हरे कृष्ण। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सबको शुभ प्रभात। प्रणाम गुरुजी। राधे कृष्ण गुरुजी। राधे कृष्ण, नमस्ते। जीना बहन, दिव्यांशी बहन, विदुषी बहन, सोनी बहन, सोमन भाई सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। जी। जी ठीक है, तो गुरु। प्रार्थना के साथ सबको शुरू करेंगे। योगिनी रुचि बहन सुन पा रही हैं? जी गुरु जी। रुचि बहन प्रार्थना करें, फिर हम सत्र को प्रारंभ करते जी गुरु जी। सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। 3 बार गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरामुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनान्तोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। 3 प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातृपितु चरण कमले नमः। अपने दोनों हाथों को वार्मिंग करेंगे। अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और उस ऊर्जा को फील करेंगे अपनी पूरी बॉडी में। हाथों को सिर के पीछे से करके पूरी बॉडी में फैलाएंगे। एक बार फिर से हाथों को घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। आपके भीतर इस विराजमान परम सत्ता को मेरा स्वागत है। बहुत धन्यवाद आदरणीय रुचि बहन, विदुषी बहन, गुड़िया बहन, दिव्यांशी बहन, जीना बहन, सोमन भाई और ब्रिक बहन। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सप्रसन्न होंगे।
गुरुजी आज बोलो भाई, हाँ है, ऐसे बोलो। गुरुजी आज वीडियो ऑफ रहेगा सर। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है, आज हमारी भी वीडियो ऑफ रहेगी, कोई बात नहीं। आज विदुषी बहन वीडियो ऑफ करके ही थोड़ा सा हम कुछ कार्य भी कर रहे हैं, है ना, तो कक्षाएं तो आपकी पूरी लेंगे, ठीक है। सुन पा रही हैं आप लोग? अगर हमारी वीडियो ऑफ रहे तो कोई समस्या नहीं है ना? नहीं 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 गुरुजी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, एक दिन मुझे मौका दिया आपने। आप लोग रोज कर लेते हैं, हम आपसे मांग ही नहीं पाते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये जो हम सब हठ योग प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, हठ योग प्रदीपिका में हठ प्रदीपिका और हठ योग प्रदीपिका क्या थी, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। इसके अंतिम चरण में थे, जहां पे हम लोग ये बात करने वाले थे कि जो हठ प्रदीपिका के उपदेश है, जो हठ प्रदीपिका के साधना के लिए उपयुक्त स्थान है, ये क्या होना चाहिए, ये नहीं बताया था ना मैंने अभी, विदुषी बहन? बताए थे कि नहीं? नहीं बताए थे? नहीं। ठीक है। हठ योग प्रदीपिका में जो 4 अंग थे वो हम लोगों ने पढ़ाई था, ठीक है। हठ योग प्रदीपिका में जो बाह्य दिखावे की आलोचना और कर्मयोगी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है, वो तो हम लोगों को पता ही है कि स्वामी स्वात्माराम जी ने कैसे बाह्य आडंबरों का दिखावा करने से बिल्कुल मतलब परहेज किया है या मना किया है, या वो बिल्कुल इन सब चीजों को नहीं चाहते, ठीक है, पता ही है। ये भी पता है कि कर्मों की गोपनीयता क्या है, कि हमें अपनी कर्मों में गोपनीयता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। देवांशी बहन, गोपनीयता का मतलब कोई भी चीजें हम बताए ना, बिल्कुल कोई भी चीजें हम बताए ना। जैसे कल शाम की कक्षा क्या रही, बहुत आनंद, मतलब बहुत आनंद रहा कल शाम की कक्षा में। तो आनंद था तो ये एक विषय है, लेकिन कैसा आनंद था, क्या हुआ, किस कारण से आनंदित था, कितने लोग आनंदित थे, ये गोपनीय विषय है ना। वही कहते कि मतलब सुबह अगर अच्छी हो गई तो पूरा दिन अच्छा होता है। अगर शयन कक्ष में जाने से पूर्व मतलब समय बहुत अच्छा हो जाए, या कोई सत्संगमयी कोई वातावरण मिल जाए, तो रात बहुत अच्छी हो जाती है। आप मतलब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे एक क्षण के लिए मन एक बार थोड़ा सा सुकून महसूस करता है। बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं करनी है, सामान्य सी बात है। आगे चलेंगे। जब कर्मों की गोपनीयताओं और क्रियाओं की गोपनीयताओं के लिए बताया गया है, तो एक बार ये भी तो जान लो ना, कर्म का मतलब क्या होता है। कितने लोग जानते हैं कर्म का मतलब? जो कार्य हम कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने कि जो कार्य हम कर रहे हैं, क्या यही कर्मों की गोपनीयता है, या कर्म का मतलब यही है? विदुषी बहन, आप लोग बताइए, हम चाहते हैं आप बहुत कुछ सीखें। जब बात हम कर्म योगी की कर ही रहे हैं, या बात हम कर्मों की कर रहे हैं, तो कर्म का मीन्स क्या है, कर्म का मतलब क्या है? हर क्षण स्वतः ही कर्म होता ही रहता है। अच्छा ये मानसिक रूप बताइए कि कर्म की से उत्पत्ति कहाँ से हुई? कर्म शब्द जो है ये कहाँ से उत्पत्ति? जन्म के साथ ही कर्म की उत्पत्ति हो जाती है गुरु जी। हे बाबा, ये तो देखो, ये भावनात्मक बातें हैं, ये सत्संग की बातें हैं, हम विज्ञान की बातों को पूछ रहे हैं, प्यारी प्रिय देवी बहन। ये जो आपने बात कही ना, ये ट्रस्ट की बात है, ये विश्वास की बात है, ये धर्मशास्त्र की बातें कह लो, या अध्यात्म की बातें कह लो, ये अनुभव की बातें कह लो, है ना, चलेगा। लेकिन ये विज्ञान की बातें तो नहीं है। कर्म शब्द है ना, जैसे कहते हैं योग शब्द संस्कृत के युज धातु से उत्पन्न हुआ, वैसे ही जब बात कर्म की करते हैं तो कर्म शब्द ही क्र धातु से उत्पन्न हुआ है। किससे? संस्कृत के क्र धातु से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। और क्र का अर्थ, या क्र धातु का अर्थ ही है करना। क्र का मीन्स यहाँ क्या है, करना। अब करना क्या है?
कहते जो कुछ किया जाता है इस मानव जन्म में, करना क्या है सर? साधना करनी है सर, भक्ति करनी है, थोड़ा ज्यादा हो गया भैया, बच्चों अहंकार से। साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। क्यों विदुषी बहन? कोई पूछ ले करना क्या है? साधना करना है, भक्ति करनी है, तपस्या करनी है। नहीं नहीं, इसकी तो बात ही नहीं कही है ना। जो कुछ मानव जीवन में किया जाता है, जो कुछ मानव जीवन में हम करते हैं, वही कर्म है। बात समझ में आई? और इसके जो पारिभाषिक भाषा होते हैं ना, हम लोग उसे कर्म फल कहते हैं। ये कर्म फल कहते हैं ना, ये सब कर्म फल की बात है। ये सब क्या है? ये सब पारिभाषिक भाषा है। मतलब इसकी मर्म को निकाल के आपको बता दिया गया है, ठीक है। परंतु कर्म योग से या कर्म से या कर्म के शब्द से तात्पर्य हम केवल कार्य को ही ना लगाएं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जो कर्म है ना, कर्म को कार्य से हटा देंगे, ये सारी विषयों से हटा देंगे, तो कर्म के रहस्य को जान लीजिए। कर्म का रहस्य बड़ा आनंददायी है, कर्म का रहस्य बड़ा चमत्कारी, कि कर्म का रहस्य बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कर्म के प्रभाव की बात करता है साधक, जब कर्म के रहस्य की बात करता है साधक, तो उस कर्म के रहस्य से, उस कर्म के प्रभाव से साधक के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पे प्रभाव पड़ता है, कर्तव्य पे प्रभाव पड़ता है। परोपकार क्या है, उपरोपकार मतलब उपकार क्या है, आसक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, इन सारे विषयों पर प्रभाव पड़ता है। किससे? कर्म से। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? जाने दीजिए। वैसे भी लोग कहते हैं ज्वाला सर बाल की खाल निकाल लेते हैं। जा कहाँ रहे थे? फंस गए कर्म में। अब जब कर्म ने कहा तो हम, कोई आध्यात्मिक कर्म की तरफ जा रहा था, कोई सामान्य सी कर्म की बात किया, तो कोई बुरी बात नहीं भाई, इतना तो हमें पता ही है। लेकिन हम उसमें थोड़ा और आगे चले गए, है ना। खैर अब इससे ज्यादा इसकी खाल मत निकाले हम, है ना। चलेगा? अरे विदुषी बहन, थोड़ा खुशी से कह दिया करो भाई, हाँ आप लोग जितने लोग वीडियो ऑन करो, तो हमको लगेगा नहीं, हाँ हम अच्छा है, जो बताइए बता रहे बताइए आप। हाँ जी। बढ़िया है, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं पता चला। देखो हमने इतना बता दिया, अब आप लोग को लगाओ। हमने कहा कर्म का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत ही गुणकारी है, बड़ा ही जरूरी है कर्म का प्रभाव। और ये कर्म का प्रभाव ही है जो साधक को, है ना, तैयार करता है मनुष्यता के लिए। क्यों? कर्म का प्रभाव साधक के चरित्र को सचरित्र बना देता है। ये सब एक एक लाइन लिखा करो, और जो आप लोग पोस्ट मारते हो उठा उठा के, ये सब शब्द याद रखो, किसी की कॉपी मत किया करो जल्दी। क्या है? कर्म का प्रभाव ये कि जो साधक के चरित्र को सचरित्र बना दे। कर्म का ही प्रभाव है जो मनुष्य के वास्तविक कर्म को समझ ले। कर्म का प्रभाव है कि साधक अपनी कर्तव्य को जान जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, ये कर्म के प्रभाव से होगा। कर्म का ही प्रभाव है जब साधक ये जान पाता है कि परोपकार में ही उपकार है। लेकिन हम केवल उपकार चाहते हैं और अपना उपकार चाहते हैं। और कब चाहते हैं? अपकार करते हुए उपकार चाहते हैं। अच्छा, अपकार करते हुए उपकार भी चाहते हैं। और एक लाइन ये भी बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपको कहानी, कि जब आम है बोएंगे तो आम मिलेगा, और बबूल बोएंगे तो बबूले मिलेगा। लेकिन यह है कि उपकार कर रहे हैं परोपकार के लिए। यहां तक तो चलेगा, है ना। लेकिन अपकार कर रहे हैं और स्वयं उपकार की अपेक्षा रखें, तो क्या ये कर्म उन्हें करने देगा? या कर्म के द्वारा वह संभव है? क्या कर्मों का प्रभाव उस पर हावी नहीं होगा? बेशक होगा, धड़ल्लेस होगा, जी भर के होगा, अपनी आत्मा के अनुरूप होगा, है ना। इसलिए कर्म को समझिए, ये कर्म का जो प्रभाव है ना, बड़ा रहस्य का है ये। और मनुष्य को सचरित्र बनना होगा।
चरित्रवान तो दुनिया है, किसी के चरित्र में दाग कहाँ है सबको पता है, लेकिन चांद में दाग है ये भी सबको पता है। पता नहीं उस चांद के दाग को तो हमने देखा नहीं, और चांद में दाग की बात को जब हम करते हैं तो उसका मर्म क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कर्म का ही प्रभाव है जो साधक को आसक्ति से मुक्ति की ओर ले जाता है। क्या ये सामान्य है? ये आप लोगों के कर्म का प्रभाव है जो आप लोगों को एक जगह उठा करके एक विशेष जगह पे ले आ करके आपको आसीन कर दिया है। ये आपके कर्म का प्रभाव, ये आपके कर्म का ही तो प्रभाव है ना, जो एक सामान्य सी जगह से आपको उठा करके एक ऐसी जगह ला दिया है जहां पे आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को जीना चाहते हैं, वास्तविकताओं को जानना चाहते हैं, रियलिटी को जानना चाहते हैं। ये तो कर्म के ही प्रभाव है ना, अन्यथा इस संसार में तो लाखों लोग हैं। काहे आपकी तरह वो सत्संग की कक्षा नहीं कर पा रहे, काहे आपकी तरह दर्शन नहीं पढ़ पा रहे, काहे आपकी तरह प्रदीपिकाओं को नहीं पढ़ पा रहे, क्यों शहीनताओं से दूर है? कर्म का प्रभाव है ना यहाँ पे। तो बात समझ में आई? यस नो? जी गुरु जी। तो कर्म शब्द को समझ लीजिए, है ना। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनिया, है ना, झूठी है ये दुनिया सारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। अब सुन तो ऐसे रहे जैसे वो लाइन वाली, मतलब पूरी बात समझ में आई गई है। बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो अब विदुषी बहन की परीक्षा, है ना, तुम्हारी के लिए शरण में है हम आए तुम्हारी, है ना। अब परीक्षा मत लो, शरण में तो आ ही गया, सरेंडर तो कर ही दिया, अब मार्ग दिखाओ। तो इसलिए कर्म को समझिए। कर्म 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 चिल्लाने से कर्म नहीं होता। कर्म साधक तब करता है, कर्म हो रहा है, लेकिन अच्छा कर्म कब करता है? जब कर्म के प्रभाव में आता है। अच्छा कर्म कब करता है? जब ये जान पाता है कि कर्म के प्रभाव से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भाई जितनी लाइन आप लोगों ने नोट की, अगर ये लाइन जान जाओ कर्म के विषय में, तो और अच्छे से कर्म करने की कोशिश करेंगे या नहीं? बेशक करेंगे। एक आध परसेंट की जहां कमी रह गई होगी उसको भी फुलफिल करेंगे, करेंगे ना। ये है कर्म की। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कर्मों की विशेषता पर भी प्रकाश डाला है, और वास्तविक कर्मों की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कर्मों के प्रभाव से आप अपनी साधकता की उस रहस्य को जान सकते हैं जो सच में एक साधक के जीवन काल में होता है। चले आगे। लेकिन यहाँ पे कर्मों की गोपनीयता बरकरार रखनी है, क्रियाओं की गोपनीयता बरकरार रखनी है। रखनी है कि नहीं रखनी है? जी गुरु जी। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। और कर्मों के प्रभाव से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, विदुषी बहन, हो सकता है आपके लिए या किसी और के लिए मतलब ये चीजें सामान्य रही हो, लेकिन किसी के लिए तो अतिशयोक्ति होगा ही। जैसे कल गौतमी भट्टाचार्य ने जो बच्चों को योग कराया और हमने उसको पोस्ट में डाला या हमने उसके स्टेटस लगाए, इसलिए नहीं लगाया कि केवल उसमें गौतमी थी, इसलिए नहीं लगाया कि वो केवल गौतमी का या फिर योग का विषय था, इसलिए लगाया कि सच में वो बहुत अच्छा विषय था। तो ये किसी को लग सकता है कि हम किसी को प्रमोट भी कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसे अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन जो साधक है होते हैं उसे अतिशयोक्ति नहीं होती। तो आप लोगों को तो खुशी हुई होगी, क्या बात है, बड़ा अच्छा है, देख करके भी मन में बड़ी खुशी आई होगी। क्या बात है। अच्छा ये भी लगा होगी कि क्या बात है, गौतम हम ही तो है एकदम, है ना, बढ़िया, देखो कितना अच्छा कह रहा है।
लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है उसे तो अतिशयोक्ति हो ही सकती है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्मा राम जी ने अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग क्यों कहा, क्यों हम आपको इसके पूर्व कर्म की प्रभाव को समझाए कि कर्म के प्रभाव से जीवन में कभी बहुत बड़ा बदलाव हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कर्म के प्रभाव से आपके मतलब चरित्र की गुणवत्ता सचरित्र में बदल जाए तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग अतिशयोक्ति अलंकार का प्रति स्वामी स्वात्माराम जी ने क्यों किया है? हालांकि प्रत्येक लेखक अथवा प्रत्येक वक्ता की अपने बोलने की, अपने कहने की, अपने समझाने की शैली अलग होती है। भाई आप लोग भी अलग अलग तरीके से समझाते होंगे ना, सबकी अलग अलग शैली है ना, सबकी अलग अलग कला है ना। जैसे कल जब गौतमी बहन योग करा रही थी तो अच्छा भी लग रहा था। क्यों अच्छा का मतलब दिव्यांशी बहन ये कि वो हिंदी तो पूरी एकदम तगड़ी है नहीं उनकी, है ना। तो अब उनको पता है हम लोग पानी को पीना ही बोलेंगे लेकिन वो पानी को खाना बोलेंगे, झोल खाना, है ना। तो कुछ चीजें उनकी जो थी जो मतलब बच्चे समझ तो रहे थे, बच्चे थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, तो बच्चे जो मुस्कुरा रहे थे उनको तब शायद न बता रहा हो कि इनका मतलब हमारी शहर में या हमारे स्टेट की नहीं है, ये दूसरे स्टेट की है, इनकी लैंग्वेज दूसरी है। तो वो किस लिए मुस्कुरा रहे थे बच्चे, उनको लग रहा था कि शायद मैम गलत बोल गई या फिर थोड़ा ये ऐसे होना चाहिए। क्यों मैम किसको खड़ा होना है किसको बैठना है ये बोल तो पाती हैं। पता चला लड़की को बोल दी कि तू खड़ा हो जा, तो कहना चाहिए ना कि तुम खड़ी हो जाओ या भाई आप खड़ी हो जाइए, तो वहां पे तुम खड़ा हो जाओ। तो मतलब ये तो शब्द उनके अच्छे हैं लेकिन ये लड़की के लिए प्रयोग करना है कि लड़की के लिए, इसमें अगर कोई हंस दे तो उसे अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको इस बात से परिचित होना चाहिए कि शायद इनकी भाषा दूसरी है या ये सही चीजें नहीं जानते हैं। और प्रत्येक साधक की समझाने की, बताने की या जो वक्ता की बोलने की शैली है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि साधक को अपनी भाषा शैली में, क्या, साधक को अपनी भाषा शैली में अलंकार का बड़ा ही सुंदरता से प्रयोग करना चाहिए। अतिशयोक्ति अलंकार का बड़ी सुंदरता से प्रयोग करना चाहिए। और साधक को अपनी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्वामी स्वात्माराम जी ने क्या किया कि साधक को अपनी सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ यहाँ पे समझिए कि किसी भी बात को बढ़ाकर चढ़ाकर समझाकर बताना थोड़ा ज्यादा रुचिकर होता है ना। किसी बात को कोई बढ़ा चढ़ा के बताए तो थोड़ा वो सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है। ऐसे नहीं, ऐसे, अच्छा, हाँ, अरे यहाँ यहीं मत रुको, यहाँ के आगे भी ऐसे, अच्छा। तो वो क्या था, बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने किया है कि किसी भी साधक को किसी बातों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए और उसे अपनी भाषा शैली में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो भाषा सरल हो, जो भाषा सहज हो और जो भाषा सामने वाले को समझ में आ जाए। शिक्षक का मतलब वही है। शिक्षक को बच्चे को पढ़ाने के लिए बेशक उसकी उम्र उतनी ही रहती हो लेकिन बच्चा बनना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। गुरु को शिष्य को बताने के लिए स्वरूप उसका बेशक गुरु का हो लेकिन भाव शिष्यवत होता है तभी वह उसे पढ़ा पाता है। क्यों, उसे समझाना है और समझाना उन भाषाओं में आप जारी रखिए जिन भाषाओं में वो समझ पाए। उन सरल और सहज स्थितियों का प्रयोग कीजिए। छोटा सा उदाहरण, एक दिन पूर्व की कक्षा में दर्शन के कैसे सूत्र थे जो एक बार में नहीं समझ में आए, तो विदुषी बहन आपको याद है ना, हम लोगों ने दोबारा फिर से एक एक लाइन, एक एक वर्ड को उसी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, थोड़े से हल्के से फेर बदल करके।
तो यहाँ पर स्वामी शांताराम जी ने कहा है कि अपनी सहज और सरल भाषा का प्रयोग करना है। साथ कर पाते हैं? जैसे आप बता दे क्यों करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे उनका एक बोलने का फ्लो है, इंग्लिश में बोल रहे तो अंग्रेजी बोलते चले जा रहे हैं। अब किसी को पल्ले पड़े चाहे ना, और ऐसा ही तो होता है, सही बताना। अब इस कक्षा में हम सोमेन भाई की शहर के अगर होते और हम एकदम बंगाली एकदम धारा प्रवाह बोली चले जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, लेकिन क्या करते आप? मौन रहते, कुछ नहीं बोलते, या आप छोड़ के चले जाते। तो शिक्षक की तो ये भाषा नहीं, शिक्षक को ये समझना होगा कि सामने वाला किस भाषा में समझता है, और उसी भाषा का, उसी शब्दों का, उसी सहजता का प्रयोग करना चाहिए। और अभ्यासी को भी अपना हृदय जिस भाषा को समझ पाए, अपना भाव जिस भाषा को समझ पाए, अपना ट्रस्ट जिस भाव को, जिस शब्द को समझ पाए, उसे ही ग्रहण करने की अनुमति देनी चाहिए। अब जो चीज पल्ले नहीं पड़ रहा है, एकदम समझ लो विदुषी बहन ना, धरती आसमान ये कर दिया कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं इसको। कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में, कोई काम मिल जाता है तो दिन रात करते हैं ना। बताइए करते कि नहीं? अभी विदुषी बहन को कोई का काम मिला था, 3-4 दिन तक सुबह शाम वही काम कर रही थी, वही काम कर रही। हंस भी रही, देखिए। अब हमने वही काम किया तो वो समझ गई किस काम की बात कर रहा हूं, और कई लोग कर रहे हैं। तो साधक को कभी भी जिद, हठ और जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि हठ योग पर दीपिका जिद की बात नहीं करती। बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हठ प्रदीपिका की जब बात करते हैं ना, तो बहुत सारे आसन में, बहुत सारे प्राणायाम में बहुत तरीके की बीमारी, बहुत तरीके की समस्याओं का समाधान मिलता है। लेकिन हठ प्रदीपिका क्या कहता है? कहता है, बहुत सारे श्लोकों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि साधक को इस बीमारी को दूर करना है या इस समस्याओं का समाधान करना है तो ये आसन या ये प्राणायाम कर लेना चाहिए, या ये आसन तथा ये प्राणायाम करने से उनकी ये समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन हमेशा एक सच्चे साधक को ये समझना चाहिए कि इस प्रकार के अभ्यास करने से हमारे अधिकांश रोग समाप्त हो जाए। विदुषी बहन, भाषा अच्छी है। इस प्रकार का अभ्यास करने से हमारे अधिकांश रोग समाप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, आप मुझे इतना बता दो कि आप और हम डायबिटिक के लिए अगर मंडूक आसन करते हैं तो क्या वो बस केवल सीधा उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट डायबिटिक पे ही जाता है? वो केवल उसी के लिए होता है? नहीं। और क्या वो केवल डायबिटिक की समस्या का समाधान करेगा? नहीं। तो यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी बड़ा सरल, मतलब सुंदर और सरल शब्दों में कहा है कि किसी भी अभ्यास को करते समय आप ये मत समझे कि ये अभ्यास करने से ये रोग, ये बीमारी या ये समस्याओं का समाधान होगा। आप ये समझ जाइए कि इस अभ्यास को करने से साधक के अधिकांश रोग, मूलतः अधिकांश रोग समाप्त होते हैं। बात समझ में आई? नहीं बोलोगे तो हम फिर गाना गुनगुना देंगे। बात समझ में आई अब तुम्हारी, झूठी है जी सारी दुनियादारी। जी हाँ, गुरु जी जी। ठीक है। जी गुरु जी। अब हठ प्रदीपिका एक और भी बात कहता है, कहते हैं बूढ़े का जवान हो जाना। तो बूढ़े का जवान हो जाना लोग गलत तरीके से समझ सकते हैं। वही है, कर्म के प्रभाव जिसके जैसे होंगे उसको वैसा ही समझ में आएगा। अब आप लोगों की कर्म के प्रभाव ऐसे हैं कि किसी भी चीज को आप अध्यात्म से कनेक्ट कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। जैसे अभी जब मैंने कर्म के लिए पूछा है तो विदुषी बहन तो सीधा एक स्पिरिचुअल, मतलब सीट पर ही बैठ गई वो, है ना। जैसे कहते कौन बनेगा करोड़पति में, उस पे चेयर होती है ना, उस पर जो बैठता है, तो ये तो डायरेक्ट उसी पे बैठ गई। क्यों? ये भी इनके कर्म की व्यवहार है ना।
कर्म की व्यवहार के अनुरूप सारी चीजें घटित हो रही है, और ये कर्म के व्यवहार के अनुरूप ही इनके जीवन का जो प्रभाव है वो इनको उधर डाइवर्ट कर दिया। तो अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे जब हम बात करें कि बूढ़े का जवान हो जाना, तो ये वही साधक इसे समझ सकता है जो कर्म की प्रभाव को जाना होगा। अन्यथा सब सोचेंगे अच्छा, वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया बात है भाई, बूढ़े का जवान हो जाना, अब हम कोई काम नहीं करेंगे, जरा बता दो हमें करना क्या है। हाँ? बूढ़े का जवान हो जाना, तो फिर उसमें और थोड़ी दुष्प्रवृत्ति के रहेंगे, कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, केवल शरीर ही जवान होगा कि मन भी जवान हो जाएगा, विचार भी हमारा नौजवानों की तरह हो जाएगा, हमारे भीतर ऊर्जा भी कर्मयोगियों की तरह आ जाएगी। तो ये हर वह शूल उसी तरीके से कनेक्ट कर पाएगा जिसके कर्म के प्रभाव के फलस्वरूप उसके जीवन परिवर्तित हुए होंगे, जिसके जीवन में कर्म के प्रभाव का असर होगा। रुचि त्यागी बहन, वो वैसा ही समझ पाएगा। कहते हैं यहाँ पे इसलिए कहा जाना है, मतलब इसलिए इस विषय को कहा जाए कि बूढ़े का जवान हो जाना। आपको पता है कि इसमें एक विषय है मुद्रा, पता है? और मुद्रा बहुत से ऐसा मतलब ऐसा मुद्रा है, बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जहां पर आपको तमाम जगह पढ़ने को मिलेगा कि इसे करने से आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। तो सेंटेंस बदल गया, आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बूढ़े का जवान हो जाना, बताओ, ये समझने का फेर है ना, कि इसे करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। लेकिन हम इसको ये कह दे कि इसे करने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है, तो ये वैसे ही साधक बोल पाता है जैसे जिसके कर्म फल के प्रभाव होते हैं, कर्म के प्रभाव होते हैं। और मुद्रा है इसलिए कहा गया है, क्यों? क्योंकि अनेक मुद्राओं में ये विषय आपको पढ़ने को मिलेंगे, बहुत से, मैक्सिमम में। कभी आप मुद्रा की क्लास करना, अगर आपके पास कभी समय रहा तो मुद्रा की क्लास करना, वो आनंद आएगा ना, क्या बता, आपको बड़ी आनंद आएगी। आपको लगेगा कि एक काम करेंगे, अब हम कल से कोई दवाई ववाई नहीं खाएंगे, एक काम करेंगे, अब हम कल से कोई, मतलब एक काम करेंगे कि कल से कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करेंगे है ना? एक काम करेंगे कि कल से कोई काम नहीं करेंगे, कभी मौका मिलेगा मुद्रा पढ़ने का। तो यहाँ पे मुद्रा एक टॉपिक है, इस हठ प्रदीपिका में मुद्रा भी एक अंग है। तो इसीलिए यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि तमाम ऐसी मुद्राएं जहां पर उसके लाभ के लिए लिखा है या उसके बारे में लिखा है कि इसे करने से व्यक्ति को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, बूढ़ा व्यक्ति भी नौजवान हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति नौजवान नहीं होगा, बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा ही रहेगा। उसके भाव, उसके विचार, उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी सोच नौजवानों की तरह हो जाती है। आगे बात समझ में? अब चमड़ी झूल गई है गालों की तो कह दो नौजवान हो जाएगा, एकदम 18 वर्ष का एकदम युवा दिखाई देगा। नहीं, हो सकता है उसके भीतर पुरुषार्थ 18 वर्ष के युवाओं से भी ज्यादा आ जाए, हो सकता है उसकी सामर्थ्य भी उससे ज्यादा हो जाए, हो सकता है उसकी दृष्टि भी एकदम युवाओं की जैसी हो जाए, लेकिन स्वरूप थोड़ी परिवर्तित हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि मुद्रा के अभ्यास से साधक के जीवन में नई नवीन और नव ऊर्जा का संचार होता है। क्या? मुद्रा के अभ्यास से साधक के जीवन में नई नवीन और नव ऊर्जा का संचार होता है। और जब तीन चीजें जुड़ जाती है तो पता है ना, तीन दोष जहां बैलेंस हो जाता है वहां जीवन बैलेंस हो जाता है। जहां मनुष्य के गुण जो त्रिगुणात्मक है वो जहां बैलेंस हो गए तो जीवन बैलेंस हो गया। वैसे ही यहाँ पे तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? नई नवीन और नव ऊर्जा। एक बार सुन के याद रखा करो, है ना? मुद्रा के अभ्यास से साधक का जीवन नया, नवीन और नव ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके जीवन में एक नई ऊर्जा के संचार के स्वरूप, संचार के तहत वह अपने को
एक युवा महसूस करता है, वो अपने को एक युवा महसूस करता है, न कि वह बूढ़े से नौजवान हो जाता है। आगे बात समझ में? और ये इसलिए कहा जा रहा है कि उस साधक के जीवन में, उसके शरीर में युवाओं के जैसे अवस्था वाले लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे युवाओं की अवस्था है ना, वैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं उसके जीवन में। लक्षण क्या है? एकदम युवाओं की तरह सोच, युवाओं की तरह पुरुषार्थ, युवाओं की तरह कर्म, युवाओं की तरह जोश, युवाओं की तरह जुनून, एकदम पूरा। आप कहते हैं क्या है? कहते हैं अरे बाप रे बाप, बुढ़ऊ का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहते हैं ना। और गांव की महिलाएं क्या कहती हैं? कहती है बुढ़ऊ सठिया आ गए हैं, है ना। गांव के भाई क्या कहता है, गांव का बेटा क्या कहता है, जब बूढ़ा बाप, जब बूढ़ा दादा उसकी क्रिकेट की बैट किसी जगह रख देता है, गेंद को चुरा देता है, तो बेटा क्या बोलता है? कहता बुढ़ऊ का दिमाग नहीं काम कर रहा, बुढ़ऊ सठिया आ गए हैं। ये भी कैसे, क्यों बोल पाता है? जिसका व्यवहार, जिसके व्यवहारों के अनुरूप जीवन में परिवर्तन जैसा होता है, वो वैसा ही बोल पाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यास से, मुद्रा के अभ्यास से साधक का जीवन बूढ़ा से जवान हो जाता है। सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं हमने क्या कहा? भैया बोल तो दो। जी गुरु जी। हमारी योगिनी रुचि त्यागी बहन, जी बोल दो गुरुजी। भैया। गुरु जी जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ ले लो, हम तो चाहते हैं हमसे कोई प्रश्न करने वाला मिले, बड़ा आनंद आता है प्रश्नों में। चलो ले लो। गुरु जी यहाँ बुढ़ापे से या बूढ़े हो जाने से क्या अर्थ है? अर्थात कि वह व्यक्ति शरीर से कार्य नहीं कर पा रहा है या बुढ़ापा उसके एक, अंदर वो ऊर्जा नहीं है? बुढ़ापा जो है, बुढ़ापे हो जाने से की बात नहीं है। बुढ़ापा एक जीवन की प्रक्रिया है। बुढ़ापा इस संसाधन रूपी शरीर का एक समय है। क्या एक समय है? क्यों? अगर वो व्यक्ति हमेशा नौजवान रहेगा, व्यक्ति हमेशा जवान ही रहेगा, तो उसे अपनी केवल पहली और दूसरी अवस्था का ही भान होगा, अगली अवस्थाओं का भान नहीं होगा। जब व्यक्ति नौजवान हमेशा रहेगा, जब वो हमेशा ऊर्जावान रहेगा, तो कभी भी उसके अहंकार शून्य नहीं होंगे। जब उसका शरीर बूढ़ा नहीं होगा, तो उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि यह शरीर जर्जर है। जब उसकी सुंदरता वैसे ही हमेशा बनी रहेगी, तो उसको लगेगा हम तो हमेशा के लिए हैं। तो व्यक्ति का अहंकार वहां बढ़ जाएगा। और बुढ़ापा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है इस संसाधन रूपी शरीर का। जैसे सुबह होना, शाम होना, रात होना, दोपहर होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है ना। क्या ये एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? प्रकृति की व्यवस्था है। तो बुढ़ापा क्या है? ये भी हमारे संपूर्ण जीवन की एक व्यवस्था है। उसे आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे दुनिया के बहुत बड़ी तपस्या कर दीजिए। ये बात तो तय है कि बुढ़ापा तो आएगा ही, लेकिन उस बुढ़ापे की अवस्था में ऊर्जा आपका नव युवकों वाला हो सकता है। यही है कि आप बूढ़े होते हुए भी नौजवानों की तरह व्यवहार करते हैं। आप ये कह दो बुढ़ापा रुक जाए। हमारी दादी थी, एकदम गाल वाल थोड़े उनके झूल गए थे, एकदम लटकते थे ऐसे, तो हम लोग कभी कभी पकड़ के खींचा करते थे, अरे दादी ये तो तुम्हारा बड़ा ज्यादा है दादी। अरे दादी ये तो कितना तुम्हारा स्टिचुअल है दादी। अरे हम सब बच्चे ही थे ना, कितना पता था सोचो। दादी खुश होती थी, मुस्कुराती थी। अगर आज की युवा का वो चेहरा ऐसे झूल जाए और मतलब स्टिचुअल जींस की तरह उसे खींच दो जरा कपड़ों की तरह, तो सोचो युवाओं पे फिर हमें वो होना चाहिए, आत्मग्लानि होना चाहिए कि बताओ ये कैसे युवा है, किस तरीके का कर्म करता रहा जो एकदम इसी उम्र में इसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे एक छोटी सी समस्या है, आज देखो 4 साल 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है। छोटी सी हम्म। समस्या है, बहनों से ज्यादा भाइयों के बाल सफेद होने लगे, है कि नहीं? जी अभी तो गुरु बहन जी। ही बालों से परेशान रहती थी, अब भाई भी परेशान रहने लगे। तो बुढ़ापा एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, वो प्रकृति का इस शारीरिक, इस देह का, जिसे विदेह के रूप में समझना था हमें, इसका एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसका एक अंग है, इसकी एक व्यवस्था है। और वो अपनी व्यवस्था के अनुरूप इसको परिवर्तित करती रहेगी।
और अगर वो परिवर्तित नहीं होगी ना तो आप अहंकारी बने रहोगे। चलो दिव्यांश बहन, आप ही की बात कर ले। आप एकदम ऐसी रहो, आज से 25 साल बाद ऐसी रहो। 25 साल, ज्यादा नहीं, 25 साल बाद आपके शरीर के हाथ पैर मस्तक, हाथों की ऊर्जा, पैरों की ऊर्जा, आपकी आंखें, आपकी नासिका, आपके होठ, आपके चेहरे, सब कुछ बिल्कुल ऐसी रहे, कोई परिवर्तन ना आए, तो आपको लगेगा नहीं हम तो 25 साल बाद भी ऐसी रहेंगे। हाँ, 25, मतलब हमेशा ये नहीं रहेगा। हाँ ये हमेशा नहीं रहेगा, ये प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप बदलता रहता है। ठीक उसी तरीके से जैसे नवजात शिशु को देखो, 9 महीनों में कितना परिवर्तन हो जाता है। जब वो माँ की गर्भ से बाहर आता है तब कैसा रहता है, हर दूसरे दिन की उसकी फोटो और पिक निकाल के देख लेना, उसके चेहरे में, उसके हाव भाव में परिवर्तन होता है। एक एक महीना का आजकल लोग, अच्छा हाँ याद आ गया, सब लोग तो आजकल एक एक महीना पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मैंने बेटा होता है तो एक छुट्टी हाँ, दिलाएंगे, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये सब हम देखा करते थे। बड़ी इच्छा थी कि ऐसे करेंगे, मैंने कहा ये सब कुछ नहीं करना है। आपने बता दो किसी मंथ की फोटो आपने हमारी स्टेटस में देखा हो, कोई एक बता दे। अरे भाई खींची नहीं ही नहीं तो देखोगे कहाँ से। गुरुजी, कुछ लोग नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन नहीं करना, स्टेटस नहीं लगाना पसंद नहीं करते, चलो ठीक है, लेकिन वो कार्य तो करेंगे कि हाँ चलो हम भी कर लें। अब जैसे अब हमसे कहा जा रहा है कि अब 30 को उसका 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, आप उसकी हर माह की फोटो निकालो। अब मुझे कोई कोई माह की फोटो समझ में नहीं आ रही कि मिल दिखा रही है ही नहीं। अब हर माह या दिमाग में रख के थोड़ी फोटो खींची गई है। तो यहाँ पे साधक के जो जीवन की व्यवहारिक प्रक्रिया है ना, वो घटित होगी, उसको आप रोक नहीं सकते दिव्यांशी बहन। और बुढ़ापा भी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसको आप नहीं रोक सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि शरीर बूढ़ा होता है, मन बूढ़ा नहीं रहता, मन हमेशा नौजवान रहता है। बाबा मन हमेशा नौजवान नहीं रहता है, मन हताश भी होता है, मन निराश भी हम्म। होता है, मन परेशान भी होता है, मन थक भी जाता है, मन इस शरीर से भी हार जाता है, मन इस संसार से भी हार जाता है। हार जाता है कि नहीं हार जाता है जीना बहन? हम कहते हैं मन हमेशा नौजवान रहता है, झूठ बोलते हैं एकदम। आदमी हमेशा नौजवान नहीं रहता है। आदमी जब उसके जीवन में किसी चीज का वेग आता है, बड़े वेग के साथ काम करता है, फिर एकदम वैसी अवस्था में चला जाता है। हम कह रहे कोई भी कार्य कर लीजिए आप, एक वेग के साथ, फिर धीरे धीरे वो चीजें सारी संवेग शांत हो जाती। तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया का व्यवहार है। और बुढ़ापा, कोई सोच ले हम इससे पीछा छुड़ा देंगे, तो एक काम करना है ना, 40 वर्ष से पहले अपनी जाने की व्यवस्था की तैयारी कर लेना, तो नहीं देखो। और अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो 60 वर्ष में भी बुढ़ापा को महसूस नहीं कर पाओगे, और कर्म बुरे हैं तो 18 वर्ष की अवस्था में भी बुढ़ापा की सारी अनुभूतियां हो जाएगी। हम्म। यही तो है ना। जी गुरुजी। कर्म अच्छे हैं तो 60 वर्ष में भी बुढ़ापे की अनुभूति नहीं होगी, आपको लगेगा कि ये तो एक व्यवस्था है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन हम तो वैसे ही हैं बिल्कुल, ऊर्जा हमारी उतनी है, काम तो हम भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन अगर व्यवहार और संस्कार और मन और, है ना, ये सारी चीज अच्छी नहीं रही, प्रारब्ध अच्छे नहीं रहे, तो 18 वर्ष की आयु में इतना दुख और कष्ट और तकलीफ और मुसीबत झेल जाओगे ना, जो शायद कोई 100 साल में भी नहीं झेला होगा। ठीक है। और आप लोगों के कर्म बड़े अच्छे, ये भी आप एक बात आप ध्यान में रखना। आज एक चीज को आज आप लोग मान लो कि आप लोगों के कर्म अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हैं, जो आप लोग ये सारी चीजों को सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं, इसके विषय में जान पाते हैं, या जानने के लिए अपने को प्रेरित कर पाते हैं। ये कम बड़ा विषय क्या, ये तो बहुत बड़ा विषय है। तो अपने को सौभाग्यशाली समझिए। और हठ योग प्रदीपिका के अध्यायों का वर्णन हमने आपको बता ही दिया है। अध्यायों का वर्णन बताया कि नहीं? जी गुरुजी। इसमें स्वामी स्वात्मा राम जी ने पहले 4 अध्यायों में एक अंग की चर्चा की, और 5वें तथा अंतिम अध्याय में गलत विधि से योग अभ्यास करने पर उत्पन्न होने वाले रोग व्याधियों की भी रोग। चर्चा की है। हम्म। ठीक है। और प्रथम उपदेश, पहला अध्याय तो आपको पता ही है, स्वामी स्वात्मा राम ने सर्वप्रथम आदिनाथ शिव, देखिए यहाँ पे आदि योगी की जगह आदिनाथ शब्द का प्रयोग किया गया है, आदिनाथ। क्यों किया गया हाँ। था आपको बताया गया था। कहते हैं आदिनाथ शिव एवं उनके बाद सभी योगियों को नमन करते हुए हठ विद्या को प्रारंभ किया है। ठीक है। तो यह भट्ट विद्या का प्रयोग करना है, इसका अभ्यास करना है। एक और विषय जो जरूरी थी, कहते हैं हठ योग प्रदीपिका में साधना का
अभ्यास करने के लिए आपको उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होगा। बताया क्या था? जी गुरुजी। आप बेशक कुटिया में बैठो, लेकिन शांत जगह बैठो। आप ऐसी जगह बैठो जहां पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग ना रहे, डिस्टर्ब करने वाले लोग ना रहे। ऐसी जगह बैठो। कहेंगे सर कहाँ बैठे? अरे भाई आप छत पे चले जाओ ना। किसी को बुलाना भी रहेगा, दिव्यांशी को एक बार आवाज लगाएगा, दिव्यांशी सुनी ही नहीं, तो सोचेगा अच्छा जाए सड़क पे सीढ़ियों पे चढ़ के बुलाए क्या, फिर सोचेगा कौन जाए सीढ़ी चढ़ने, छोड़ो अभी आ जाएगी आधे घंटे में, है ना। बचे रहे आप। एकदम सामने रहते तो एक बार बुलाता नहीं सुनते, दो बार बुलाता नहीं सुनते, तीसरी बार जाता गला, है ना, तुरंत कहता दबा दूं क्या है, बताओ सुबह सुबह सब काम सही हो जाएगा। बच जाते ना फिर तो आप। हंसो मत, ऐसा कोई करता नहीं है। हमने सौहार्द नहीं, पर में। फिर भी नहीं गुरुजी, ऐसा हाथ लगा के तो बोल ही देते, अरे क्या हुआ, उठो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उतना ही हमारा कहने का तात्पर्य था। हाथ लगा के बोल देना, स्पर्श के माध्यम से अनुभूति करा देना, ये भाई कहाँ हो, है ना। तो हठ योगी की साधना जब आप करें तो उसके लिए एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करें। दूसरा, केवल शांत वातावरण जरूरी नहीं, एक ऐसा माहौल जो आध्यात्मिक हो, एक ऐसा स्थान जो सुगंधों से उपयुक्त हो। आप बताओ, घर में जब कोई पूजा पाठ होता है, यज्ञ हवन होता है, कितनी अच्छी खुशबू निकलती है भाई, लगता है कि कहाँ थे हम सब, है ना। तो स्थान भी हम्म। कैसा होना चाहिए? उपयुक्त होना चाहिए। जब आप ध्यान करो, कोई ऐसा गूगल जला दो, कोई ऐसा कुछ जला दो। जब आप प्राणायाम करो, दूर में, अपने पास में नहीं कि उसकी स्मेल, उसका धुआं आपके नाकों में जाए। कुछ ऐसा जला दो जहां पे वो वातावरण सुगंधित हो जाए, और फिर तो सारी सुगंधित करने की जिम्मेदारी आपके भावों की रहेगी, सारे विषयों को। तो एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना चाहिए, जो धार्मिक भी हो, धन धान्य से भरपूर हो, अच्छे लोग वहां वास करते हो। अब पता चला आप जिस जगह साधना कर रहे हैं वहीं अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी बगल में लेटा हुआ है, आप वहां तपस्या कर रहे हैं। भाई साधना भी करनी चाहिए, पता है। अगर इसमें तो यहां तक आ गया है कि अगर हम अपनी पत्नी के साथ शयन कर रहे हैं या हम अपने पार्टनर के साथ शयन कर रहे हैं, तो साधना के समय उस शयन कक्ष को छोड़ दो आप, साधना दूसरी जगह पे करो। तो साधना ऐसी जगह करो जो जगह धार्मिक हो, जो आपकी साधना के अनुकूल हो, जहां एकांत हो, जहां एक अलग सी सुगंध हो, एक अलग सी खुशबू हो। कमरे में तो एक अलग सी खुशबू रहती है ना, आप कहीं से भी आओ, आपके कमरे की खुशबू ही अलग रहती है भाई, बेडरूम की खुशबू ही अलग है। बाहर जाओ उससे, चाह पाते हैं क्या, सही बताना। बेडरूम से बाहर चले जाएंगे तो दिव्यांशी बहन, एसी का आनंद कैसे आएगा? जो अपने प्रिय के लिए उसने लगवा रखा है कि हमारी पत्नी को तकलीफ ना हो, बेचारी बहुत गर्मी लगती है हमारी प्रिय, है वो, उसके लिए एसी लगवा रखा है। अपना भी साधना करे जा रहे हैं, उसी में बैठ के मरे जा रहे हैं। वो धार्मिक स्थान है क्या वो, जिस जगह पे आप हैं? मतलब वो बुरा नहीं है, लेकिन साधना के दृष्टिकोण से वो उपयुक्त नहीं है, इस बात को जानिए। हम्म। वो बुरा नहीं है, किंतु साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो उपयुक्त नहीं है। अगर साधना के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें उपयुक्त होती तो आज लोग दूर दूर ऋषिकेश, हरिद्वार और तमाम जगह नहीं जाते ध्यान करने, अलग से कोई कोर्स करने, अलग से कुछ सीखने। एक अलग और उपयुक्त स्थान पा करके वो अभिभूत हो जाते हैं जब वो कहीं जाते हैं। तो आपको साधना के लिए भी एक उपयुक्त जगह का चुनाव करना चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं? जी गुरुजी। दूसरा, जिस जगह आप साधना करें उस जगह पे ना तो कोई उपद्रवी वस्तु होनी चाहिए और ना कोई उपद्रवी लोग होने चाहिए। उपद्रवी वस्तु का मतलब समझ गए? जी वे, आसपास जानवर नहीं होने चाहिए। वस्तु की वस्तु जानवर है? नहीं, अच्छा, वस्तु, वस्तु अर्थात ये बोला गया है कि जल हो अगर तो थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। हाँ ठीक है। और लेकिन आज तो हमारा बेडरूम का कमरा और किचन दोनों सटा हुआ है। उस पार्क किचन में, वार्क में कर सकते हैं वो लोग। उस किचन में केवल जल नहीं है, तमाम खाने की वो चीज ही है जो आपकी, है ना, ध्यान भटका सकते हैं। जीव को रसानंद की अवस्था में लेके चला जाए, है ना।
अब किचन के बगल में ही बेडरूम है, उसमें बैठ के कर रहे हैं। अचानक याद आया, भाई रात में तो यार खीर बनाई थी कल, एक काम करते हैं अब इसके बाद हम खीर खाएंगे। खाना है बाद में, लेकिन याद करना वो खीर खाने की भाव ही आपको आपके साधना के मार्ग से व्यथित है। सब सुन पा रहे कि नहीं? इसमें जुड़े तो इतने लोग हैं, पता नहीं वो सुन भी रहे हैं या नहीं। जी जी इसलिए जी, सुन। साधक को ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां ना कोई उपद्रवी वस्तु हो और ना कोई उपद्रवी लोग हैं, याद रखिएगा। साधना करने जाते हैं, पत्नी ही सबसे बड़ी उपद्रवी है, न रहने देती है, न जीने देती है, न अब अब पत्नी भी एकदम सामने बैठी है, एकदम परमाणु बम की तरह, भाई भी सामने बैठा है। मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, अर्थात अगर आप उस जगह पे कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में समन्वय और संबंध भी ऐसे हो, गुरु शिष्य की तरह, गुरु भाई बहन की तरह, या गुरु है ना, संबंधी भाव हो, ऐसा भाव हो, साधना का भाव हो। पत्नी तो बाद में उस प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, अभी हम दोनों साधना की भाव में, साधक है दोनों, उस भाव में दोनों रमते हो तो कर लेना वहां पे। रमते हैं क्या? ज्यादा आप साधना करो, वो आपका है ना खींच देगी, अभी हाथ पैर आपका आसन खींच देगी कि सुनो, ऋषिकेश हरिद्वार नहीं जाना है, बच्चा रो रहा है जाके उसको संभाल लो, हम जा रहे हैं अभी ये काम करने। जीना बहन, समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्वामी स्वात्माराम जी ने बिल्कुल इन विषयों का विरोध किया, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका कमरा बहुत अच्छा हो चाहे ना हो, एक कुटिया ही हो, हम कह रहे हैं क्या हो, एक कुटिया हो, और कुटिया के चारों तरफ, है ना, कुटिया के चारों तरफ लगभग 12 फीट, कितना? 12 फीट। लगभग 12 फीट, 4 हाथ, 4 हाथ प्रमाण की बात कर लो आप। 12 फीट तक ना कोई पत्थर होना चाहिए, ना कोई अग्नि की वस्तु होनी चाहिए, ना कोई पानी होना चाहिए, ना कोई खाने की वस्तु होनी चाहिए, और वहां पे साधना किया जाता है, पता है कि नहीं? लेकिन आज जिस सेंटर में आप साधना करने जाते हो, सब लोग बोतल लेके जाते हैं, यहां तक कि यो गुरु भी बोतल लेके जाता है अपना। क्यों? अरे भाई, ब्रांडेड बोतल लिया है, 1,000 की बोतल है, आप उसको दिखाओगे नहीं तो पहचान कैसे होगी कि प्लास्टिक की 50 रुपए की बोतल में भी पानी पिया जा सकता है? तो उसमें वो ज्ञान बताएंगे कि नहीं, इसमें पानी नहीं पीते, कैंसर हो सकता है। हम गलत कह रहे हैं? तो वो खुद ही शिक्षक बोतल लेके जाता है। अब तो सोचेंगे अब कल से अब हम बोतल वाला काम बंद करेंगे, अब हम बोतल नहीं लेके जाएंगे। सीमा मेहतो बहन बताइए, स्वामी स्वात्माराम जी ने कितनी सुंदर बात कही कि जिस जगह आप साधना करते हैं वहां की 12 फीट एरिया में चारों तरफ 12 फीट, 12 फीट इधर, 12 फीट इधर, 12 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबकी तरफ 12-12 फीट आप जगह छोड़ दो, और उसके बीच में ना अग्नि होना चाहिए, ना पानी होना चाहिए। आप फिर कहेंगे सर जो हम त्राटक की विधि करते हैं वो क्या है? वो तो हमारे एकदम करीब रहती है। देखो, त्राटक एक दूसरा प्रोसेस है, जब त्राटक पर आएंगे तो उसकी बात करेंगे, कोई क्वेश्चन करेगा तो हम आपको आंसर देने के लिए बता देंगे अभी। तो उस स्थान पर इस तरीके की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। और रही बात त्राटक की, तो यहाँ पे जो त्राटक है वो हठ योग का तो पार्ट है नहीं, है त्राटक हठ योग का पार्ट यहाँ पे नहीं है? नहीं हठ नहीं योग है। का अंग है त्राटक? नहीं है। तो यहाँ पे हठ योग के अकॉर्डिंग स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है कि आप जिस जगह पे बैठो वहां के चारों दिशाओं में 12 फीट का स्थान खाली होना चाहिए। अब आप बता दो, आप घर में ऐसा कमरा बनवाए हो क्या जिसकी चारों तरफ एरिया 12 फीट खाली छूटे हो? कमरा ही 12 फीट का है तो एरिया कहाँ से खाली छूटेगा भाई? अच्छा ठीक है, धन्यवाद विदुषी बहन। तो आपको साधना भी कैसे करनी है यहाँ पे? चारों तरफ की माहौल को समझ करके, है ना। दूसरा, उस 12 फीट के स्थान को तो हम जान लिए, ठीक है। तो वहां पे जो कोई
जिस जगह पे आप साधना करो वहां पे कोई किसी, जैसे चूहा हुआ, पहले घरों में क्या करते थे, छिद्र कर देते थे। वहां किसी तरीके का छिद्र नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का बिल नहीं होना चाहिए। वहां की जो भूमि है, जमीन है, जो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। इन सारे विषयों का ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। स्थान बहुत सुंदर ना हो तो केवल गोबर से लिपा हुआ हो, गाय की गोबर से ही लिपा हुआ स्थान है तो वो भी शुद्ध। आपको पता है ना, कथा कराते समय भी गोबर से लिपाई करवाते। शुद्ध शुद्ध करने गुरुजी के लिए। गुरुजी एक सवाल है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब हुआ वो तो अग्नि में नहीं आया ना? जैसे हम वो तो लाइट से इलेक्ट्रॉनिक है, ध्यान जलाते से हैं। समझिएगा। वो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन जब भी साधना की जाती है तो उजाले में या प्रकाश को, है ना, प्रकाशमान करके नहीं किया जाता। लाइट जला करके आप सोते हैं, जरा मुझे बता दीजिए। अगर कोई सोते होंगे तो अपवादित होंगे, या अपवाद होगा। मैक्सिमम लोग लाइट को ऑफ करके सोते हैं, यहाँ तक कि गुरुकुल की लाइट्स भी ऑफ कर दी जाती है। अब वो आप जलाती है तो वो एक अलग विषय है ना। ठीक है, तो ये सारा विषय हमारा यहाँ पे आज पूरा हुआ। साधक तत्व और बाधक तत्व भी बहुत जरूरी है, जान लीजिएगा, फिर अभ्यास शुरू करेंगे। तो अब इसका हम अभ्यास शुरू करेंगे, जहां पर हम यहाँ पर प्राणायाम को पढ़ने के लिए आए हैं। प्राणायाम ही पढ़ने आए हैं ना। जी गुरुजी। और हठ योग प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम की चर्चा की गई है। ठीक है, तो जो 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम की चर्चा है, पहला क्या है, सूर्य भेदी। दूसरा क्या है, उज्जाई। तीसरा क्या है, शीतकारी। चौथा क्या है, शीतली। पांचवा क्या है, भस्त्रिका। छठा क्या है, भ्रामरी। सातवां मूर्छा। और आठवां केवली। प्लावनी। नहीं, प्लावनी 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 है प्लावनी। दीदी, केवली मत जाओ, है ओ ना। हाँ, नहीं प्लावनी है, इसमें प्लावनी है। ठीक है, ये 8 प्राणायाम है जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है। ठीक है, अब इस 8 प्राणायाम के अभ्यास की शुरुआत हम अगली कक्षा से करेंगे, अर्थात कल से करेंगे। यहाँ पे इन सभी प्राणायामों को कुंभक प्राणायाम कहा गया, कि 8 प्रकार के कुंभक प्राणायामों की चर्चा की गई है। तो आज का विषय यहाँ पर पूर्ण होता है। ये जो 8 प्रकार के कुंभक प्राणायाम की चर्चा की गई है, इसे हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। बात समझ आ रही है? जी गुरु। फिर से कोई प्रश्न है, ले लीजिए आप। गुरुजी, इसमें एक बाधक तत्व जन संघ को भी बताया गया है, तो वो भैया अभी तो थोड़ा हम सा जा रहे बता थे दीजिए। साधक तत्व बाधक तत्व पे, लेकिन हम रुक गए क्योंकि अभी विदुषी बहन का एक मैसेज था कि सर प्राणायाम को शुरू किया जाए। अन्यथा ये चीजें केवल साधक और बाधक तत्व की ही जानने की बात नहीं करता है। अगर आप नहीं भी जानेंगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे साधक जब साधना करता है ना, तो अभी तो हम लोग केवल यम के भेद पढ़ते थे, यम के अंग पढ़ते थे, लेकिन हाँ यहाँ यम के 10 अंगों को बताया गया है, आपको बताए, हाँ हाँ है ना। गुरुजी। ये आपको जानना जरूरी होगा, यहाँ के नियम व शर्तों को जानना जरूरी होगा। यहाँ पे जब बात नियम की करते हैं तो यहाँ 10 नियमों का वर्णन है ना। तो ये सारे विषय तो बहुत अच्छे हैं, जानने वाले हैं, तब हम उधर बढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये इसका पार्ट है, क्योंकि आपको तो मुझे प्राणायाम सिखाना है। आप लोग भविष्य में कभी हठ प्रदीपिका तो पढ़ेंगे ही, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। जी जितना गुरुजी। आपके लिए बेसिक मतलब चाहिए था, और जितना आपके लिए नीड होनी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को ना बता दिया गया है। और उतना ही जरूरी है मुझे लगता है, बहुत ज्यादा जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जितनी आपको आवश्यकता है, जितना आपको सीखना है, जितना एक अच्छे शिक्षक को या फिर साधक को आना चाहिए, उतना आप करें। बाकी वो सब तो रिसर्च का विषय है नहीं। जी ठीक, गुरुजी। चलेगा। जी गुरु। साधक तत्व बाधक तत्व के आपने नाम ली, 2 लाइन में बता देते, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे साधना में बाधक व साधक तत्वों का वर्णन क्या है, जिसमें स्वामी स्वात्मा राम जी ने बाधक तत्वों का त्याग करके साधक तत्वों का पालन करने के लिए उपदेश दिया है, बस।
और उसमें होता क्या है, बाधक तत्व क्या है, स्वामी स्वात्माराम जी ने योगी की साधना में, योग साधना के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले 6 बाधक तत्वों को बताया है नहीं विदुषी बहन, ये विषय आप जानती है शायद, जी गुरु जी। कौन कौन से है ये 6 बाधक तत्व? जनसंघ त्याग। और हाँ जनसंघ परित्याग, लौल्य, नहीं, अभी याद नहीं है मुझे। हाँ। ये जो बाधक तत्व है ना, तो हम्म, 6 बाधक तत्व है वो ठीक नहीं है। जैसे अत्याहार, हम प्रत्याहार की बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या है? अधिक अत्याहार, भोजन। प्रजल्प, प्रयास, नियम ग्रह, जनसंघ, चंचलता, ये 6 बाधक तत्व, और इसे साधक को बचना होगा। और साधक तत्व की बात करते हैं तो 6 साधक तत्व भी है, 6 बाधक तत्व तो हो गए। 6 साधक तत्व क्या है? जो सहयोग करने वाले हैं। साधक तत्व मीन्स यहाँ पे सहयोग करने वाले कौन कौन से? पहला उत्साह, दूसरा साहस, तीसरा धैर्य, चौथा तत्व ज्ञान, पांचवा दृढ़ निश्चय, और छठवां जनसंघ परित्याग। परित्याग। हाँ। अभी दिव्यांशी बहन ने बताया, तो ये जरूरी है, इन दोनों को जान लीजिए। ठीक है, इतना ही बहुत है काफी, अब इसके डीप में मत जाइए, कोई फायदा नहीं। गुरुजी ये बाधक तत्व को थोड़ा सा और एक बार बता दीजिए। जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करे उसे बाधक तत्व। छह जो बताया ना उसको अच्छा, थोड़ा बता दीजिए। डायमेंशन पूछ रहे हैं आप, छेठो? नहीं, छह जो बाधक हाँ तत्व हाँ, है। ठीक है, हम समझ गए। पहला था अत्याहार, अत्याहार का तात्पर्य होता है अधिक भोजन करना। दूसरा बताया था मैंने प्रजल्प, अत्यधिक बोलना या व्यर्थ की बातें करना, ये क्या है? प्रजल्प है। तीसरा मैंने बताया प्रयास, अत्यधिक परिश्रम करना। चौथा बताया नियम ग्रह, नियम पालन में कठोरता। ठीक है, नियम पालन में क्या है? कठोरता। पांचवा हमने कहा जनसंग, अत्यधिक लोगों से संपर्क। और छठा है चंचलता, मन का अत्यधिक चंचल होना। ये 6 प्रकार के बाधक तत्व हैं जो मनुष्य की साधना में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जी जी गुरुजी। धन्यवाद हमारे महारथियों। और आज का विषय यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब कल से हम करेंगे अभ्यास, और रक्षाबंधन के पहले इस अभ्यास को खत्म कर, क्योंकि इसमें कई चीजें आप जानते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अच्छा ये पूरा हो जाएगा, फिर हम आगे के विषय को। जय गुरु। और भी पढ़ने हैं प्राणायाम ना, कि बस इतना ही, ये खत्म हो जाएगा बस हम। आप लोग थक गए हो, आपके एक्टिविटी और आपका ना, आप बहुत थके थके से लग रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ठीक है। इस विषय को हम पहले पूरा करेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे, है ना? आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं और आपके उत्साह में कमी नहीं आएगा। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। ठीक है। तो आज के शत को विराम दे सकते हैं। त्यागी बहन, गुड़िया बहन, सौमेन भाई, ब्रिक बहन, शांति बहन, प्रिया बहन, दुष्मंता जी, प्रियदर्शिनी बहन, सागर सर, इतने ढेर सारे लोग हैं। देखो आवाज एक ने भी नहीं लिया, मैंने सबके नाम लिए। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। तब सोचो हमारे गले में कितनी मतलब वो है ना, कि हम कितना प्रेम से, कितने बार बार आप लोगों के नाम लेते हैं। आप जरा सा भी प्रेम से हमको उत्तर नहीं देते। अब इसके पीछे हो सकता है बाधक तत्व तो आपको परेशान कर रहा हो। क्यों? जी गुरु जी। बाधक तत्व आपको परेशान कर रहा हो, या आप कहीं भाई अपनी जिम्मेदारियों में हो सकता है ना, जैसे अभी स्कूल वगैरह भी है, बच्चों का स्कूल होगा, लंच होगा, टिफिन होगा, एक जिम्मेदारियों भी में होंगे, है ना? या हो सकता है किसी कार्य में संलग्न होंगे, तो ठीक है। हालांकि हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपनी हाजिरी लगा दे गुरु के द्वारा। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। तो आप सभी तो भगवान की तरह ही हो। हाजिरी लगा दी मैंने, बाकी देखा जाएगा। ठीक है, तो आज की सत्र को यही विराम देंगे, कल से अभ्यास शुरू करेंगे।
ठीक है। और सांझ की कक्षा में जो चल रहा है वैसे वो चलता ही रहेगा। तो आप सभी का बहुत आभार, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा करके, है ना, बहुत विश्वास के साथ कक्षाएं की। इसके लिए आपका हृदय से आभार। ये विश्वास, ये श्रद्धा बनाए रखें। दिव्यांशी बहन तो सुबह कक्षा कर लेती है, शाम को ऐसे बैठने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है बेचारे। ठीक हाँ है, गुरुजी। कोई बात नहीं। ये भी, वो भी एक बाधक तत्व है गुरुजी। हाँ, एक परिस्थिति है, उसे बाधक मत करो, है ना। और उस विषम परिस्थिति को आप अनुकूल बना पा रहे हो, सोचो आप साधक किस लेवल के हो। अन्यथा छोड़ देते, नहीं करेंगे, है ना। जैसे घर वाले कोई चीज के लिए बार बार परेशान करें तो हम लोग झल्ला नहीं जाते, अब हम कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे। याद करिए, ऐसा होता था। तो आप लोग समन्वय बना पा रहे, ये बड़ा सुंदर विषय है। तो आज के सत्र के लिए इतना ही। और आप सभी स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, सप्रसन्न रहे। सभी को जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। राधे कृष्ण। राधे राधे प्रणाम सभी गुरुजी। को, सबको प्रणाम। राधे राधे जय गुरु जी। जगन्नाथ गुरुजी, राधे जय प्रणाम राधे, गुरु जय जी। जगन्नाथ। जीना बहन सुन पा रही है क्या? जी गुरुजी। बोलो। दोपहर में समय रहेगा तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी मैंने 1 मिनट मांगा है, अगर वो ओके। 10 होता है तो जिम्मेदारी आपकी है, 0 लगाने में, क्योंकि विषय बड़ा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जी जी जी। मैंने आपसे अनुमति ली है। ठीक है, धन्यवाद सभी का। धन्यवाद गुरुजी।